सुप्रभात बच्चों, मैं दिनेश सर। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से प्रथम काव्य कबीर की साखी का अध्ययन व काव्य को व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय की संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। कबीरदास निर्गुण शाखा के प्रखर कवियों में इनकी गणना होती है। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। शीर्षक के अनुसार शाकी अर्थात साक्षी, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सद्दू कड़ी कहा जाता है। तो अभी हम कबीर जी की साखियों का व्याख्या सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम साखी में कबीर जी कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस काव्य पंक्ति में कुछ शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ को आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चले। हर एक पंक्ति में आपको अंडरलाइन करना है। मैं पंक्ति रीट आपको शब्दार्थ भी बताता जाऊंगा, तो जहाँ जहाँ शब्दार्थ है वहाँ पर कृपया आप अंडरलाइन करिए, या तो आप अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हो। तो शब्दार्थ यहाँ पर बाणी अर्थात बोली, आपा अहम, खोई यानी कि त्याग करना, शीतल ठंडक ठंडा, और दूसरों को, औरन दूसरों को, होय होना। तो हम इस पंक्ति में देखते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बाणी बोलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का तन मन प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए। हमें अपने भीतर का अहंकार त्याग करके सुंदर वचन बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी मधुर वचन की तरफ हमें बता रहे हैं और कहा है कि यदि हम मधुर वचन बोलेंगे, अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले का दिल जीत सकते हैं, सामने वाले को हम वश में कर सकते हैं। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। इस काव्य पंक्ति के शब्दार्थ इस तरह से, कुंडली अर्थात नाभि, मृग हिरण, घटी घटी अर्थात कण कण। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, यहां पर कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात बताई गई है। उन्होंने कस्तूरी नामक पदार्थ जो मृग यानी कि हिरण के नाभि में छिपा हुआ रहता है और उसकी महक, उसकी खुशबू को वो ढूंढता है, पूरे वन में ढूंढता रहता है कि ये खुशबू, ये महक कहाँ से आ रही है, और वो बेखबर होकर वो ढूंढ रहा है। उसे ये नहीं पता है कि ये कस्तूरी नामक पदार्थ उसी की नाभि में है। उसी तरह यहाँ पर कबीरदास बता रहे कि ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कहने का तात्पर्य कि इस घट घट में, कण कण में परमेश्वर ईश्वर विराजमान है, परंतु संसार के जो लोग हैं वो राम को देख नहीं पा रहे, राम को पहचान नहीं पा रहे। जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी के नाभि में विद्यमान है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों, तीर्थों, मस्जिदों में ढूंढता है। कबीरदास जी इस काव्य के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह को यदि ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई। इस काव्य पंक्ति के शब्दार्थ इस तरह है, मैं अर्थात अहम, अभिमान, अहंकार, हरि अर्थात परमेश्वर, अंधियारा अर्थात अंधकार।
कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं अर्थात मैंने शब्दार्थ में आपको बताया कि मैं अर्थात अहम, अहंकार, अभिमान। यदि मेरे अंदर अहंकार है, अभिमान है, तो ईश्वर का साक्षात्कार कदापि नहीं हो सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे हरि का साक्षात्कार हो गया तब मेरे अंदर से जो अहंकार था, जो अभिमान था, जो बुराइयां थी, वो दूर हो गई। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे हम आए। सब अंधियारा, अज्ञान रूपी अंधकार से मैं दूर हो गया, मुझे दीपक रूपी परमेश्वर का ज्ञान हो गया। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में अर्थात मेरा अंधकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। इस काव्य पंक्ति में कबीरदास जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि अहंकार और घमंड ये हमारे व्यथा बता रहे हैं, हमारे भीतर जो बुराइयों को त्यागने की बात बता रहे हैं। अगले साके में कबीरदास जी बता रहे, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस काव्य पंक्ति के शब्दार्थ इस तरह से, सुखिया यानी कि सुखी इंसान, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे सोए रहना, दुखिया यानी कि दुखी, रोवे अर्थात रोते रहना। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। कहते कि ये पूरा संसार सुखी है, अपने आप को सुखी समझ रहा है, वो संसार के भोग विलास में डूबा हुआ है, उसे यह भी खबर नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, इससे भी वह अज्ञान है। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपने मृत्यु आदि से भी वह अनजान सोए हुए हैं, और ये सब देखकर कबीरदास दुखी होते, कह रहे हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये संसार के लोगों को देखकर, संसार की जो व्यू रचना है, संसार की जो भाग दौड़ है, दुनिया में जो लोग इधर उधर भागा दौड़ कर रहे हैं, जो व्यस्त है और इस संसार के भोग विलास को अपना सुख समझ रहे हैं, तो यह देखकर कबीरदास दुखी हो रहे हैं, वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते, वे चिंता में जागते रहते कि कब उन्हें प्रभु का साक्षात्कार हो। वे दुनिया की तरह इस दौड़ धूप में नहीं जा रहे हैं, उन्हें ज्ञान हो गया है कि उनके लिए ईश्वर परमेश्वर ही सर्वस्व है, और उनको पाने का, उनके दर्शन की लालसा में वह रात भर जागते रहते हैं, दुखी है। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि बीरा भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम योगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हो। इस काव्य पंक्ति के शब्दार्थ इस तरह है, बीरा यानी कि बिछड़ने का गम, भुअंगम भुजंग अर्थात सांप, बोरा यानी कि पागल होना। इस काव्य पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि बीरा भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई दवा असर करती है, न कोई मंत्र असर करता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हो। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वियोगी व्यक्ति की वेदना प्रकट कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर सर्वस्व कबीरदास के लिए ईश्वर है, परमेश्वर। वो परमेश्वर ईश्वर राम के वियोग में वह डूबे हुए हैं, उनसे वह दुखी है, उन्हें परमात्मा का वियोग सहा नहीं जा रहा है। वह ये चाहते हैं कि कभी न कभी मुझे राम के दर्शन हो जाए। अगली पंक्ति बता रहे हैं, निंदक नेड़ा राखे, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। इस काव्य पंक्ति के शब्दार्थ इस तरह से, निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, आंगणी यानी कि आंगन, साबन यानी कि साबुन, निर्मल साफ करना, स्वच्छ रखना, सुबह यानी कि स्वभाव। कवि कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखी, आंगणी कुटी बंधाई। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, जो निंदक है, उसे हमेशा अपने आसपास रखिए,
उसके आसपास रहने से वह हमारी गलतियों को बार बार हमारे समक्ष प्रस्तुत करेगा और हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, निंदक को, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। तो इस काव्य पंक्ति में कबीरदास जी हमें निंदा करने वाले जो ऐसे व्यक्ति है जिसे हम निंदक कहते हैं, उन्हें हमारे आसपास रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारी गलतियां देखें और हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। अगली पंक्ति, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एक के असिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। बहुत सुंदर पंक्ति है। तो इस पंक्ति के शब्दार्थ देख लेते हैं कि पोथी अर्थात पुस्तक, मुआ यानी कि मरना, भया अर्थात बनना, असिर अर्थात अक्षर, पीव मतलब है प्रिय। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात बताई गई है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पुस्तक, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ पढ़कर ये सारे संसार के जो विद्वान थे, जो मनुष्य है, वो मर गए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर वो मर गए, पर कोई विद्वान नहीं हुआ। एक है असिर पीव का पढ़े सो पंडित हो। परंतु यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रिय परमेश्वर की महिमा का वर्णन, जिसने वो प्रिय अक्षर पढ़ा होता तो वो महान हो जाता है। कहते हैं कि कबीरदास जी कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सकता। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। वही विद्वान है, वही ज्ञानी है जिसने ईश्वर प्रेम को समझा है, वही एक सत्य है। तो इस काव्य पंक्ति में कबीरदास जी ने ईश्वर प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। अगली शाखा में कवि बता रहे कि हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। इस काव्य पंक्ति के शब्दार्थ इस तरह से, जालिया यानी कि जलाया, आपना यानी कि अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी अर्थात ज्ञान, जालो यानी कि जलाना, ताश का यानी कि उसका, दूसरों का। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जालिया आपना, कबीरदास जी ने अपना घर जला दिया। अर्थात घर जलाना मतलब कि अपने जो भी अंदर बुराइयां है, अहंकार है, लालच है, छल कपट है, जो भी बुराई है उसको उन्होंने जलाकर राख कर दिया है। अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला दिया है। आगे वह कहते कि अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी, और जिन्हें इस राह पर चलना है, कबीरदास जी के साथ चलना है, तो अब स्वयं कबीरदास अपने हाथ में ली हुई उस मसाल से उनके घर भी वह जलाना चाहते। अर्थात कि उनके भीतर भी जो मोह माया का, जो लालसा का, जो कपट छल कपट विराजमान है, उन बुराइयों को जलाकर ज्ञान की तरफ लेके जाना चाहते थे। तो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात बताई गई यहाँ पर। वे कहते हैं कि अपने हाथों से अपना घर जलाकर उन्होंने अपने मोह माया रूपी घर को जला दिया है और ज्ञान रूपी महिमा को प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल है यानी ज्ञान है, अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं। अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी की जो 8 साखियाँ की जो महिमा है वो अलग अलग है, और उसमें उन्होंने परमेश्वर की बात बताई गई है, मधुरवाणी की बात बताई गई है, एक मोह माया को त्यागने की बात बताई गई है। उन्होंने अपने बिछड़े जो प्रिय व्यक्ति है उसके बिछड़ने के जो गम होता है, उस दुख की व्यथा भी यहाँ पर बताया गया है।
तो इस तरह से इस काव्य को आप पूरी तरह से समझो, एक दो बार आप सुनो, बाद में पढ़ो, तो आपको ये सारी की सारी व्याख्या, इसकी समझुती आपको समझ में आ जाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको काव्य एक समझ में आया होगा। मैं अगला पाठ का वीडियो लेकर जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।